welcome to the show. Hello and welcome to the show दर्श फोन ऑफेट। मैं जानती हूँ दोस्तों आपका सबसे फेवरेट शो जिसका नाम है दर्श फोन ऑफेट। दोस्तों मैं हूँ ममता और आज है शनिवार के दिन अगर घर बैठे कुछ चीज मिल जाती तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, और अगर आप भी घर बैठे कुछ जीत जाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ पिछले हफ्ते के विनर्स को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट ऑफ दर्श फोन ऑफ फेट। दोस्तों आज है प्राइज वितरण, बोलते हैं पुरस्कार वितरण। आज हमारे साथ बैठे हैं वो विनर्स जो बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें फोन लगाया और फाइनली बन गए विनर्स। कुछ पड़ाव होते हैं हमारे प्रोग्राम में, लेकिन फाइनली उन पड़ावों को पार करके ये बन गए विनर। तो आइए मिलते हैं इन विनर्स से और बातें करते हैं इनसे कुछ बातें। और जो सबसे पहले विनर है हमारे विनर्स की लिस्ट में वो है उज्जवल जी। तो बहुत बहुत स्वागत है उज्जवल जी का। हेलो उज्जवल जी, कैसा लग रहा है विनर बनकर? विनर बनने के बाद तो काफ़ी मतलब किसी को भी अच्छा लगेगा, तो काफ़ी इम्प्रेस है। मतलब अपने जो भी टैलेंट है उस पर हम अपना इम्प्रेस मतलब रखे हुए हैं। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे विनर बने। तो देखा दोस्तों, ये तो थे पिछले हफ्ते के विनर। तो आप भी विनर बनना चाहते हैं मुझे पता है, लेकिन आप विनर कैसे बनेंगे? विनर बनने के लिए तो आपको मुझे देने पड़ेंगे मेरे सवालों के जवाब, वो भी बिल्कुल सही जवाब मुझे आपसे चाहिए दोस्तों। तो सही जवाब आप कैसे देंगे? आपको मुझे फोन करना है, डायल करना है 0612321622। फटाफट फोन उठाइए और शुरू हो जाइए। फोन को हाथ में पकड़िए और डायल कीजिए। तब तक मैं खोलती हूं अपने सवालों का पिटारा। तो हमारा सबसे पहला सवाल क्या है? वो है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताना है प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? दोस्तों प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? फटाफट मुझे कॉल कीजिए। नंबर है 0612321622। बड़ा ही आसान नंबर है, फटाफट मुझे कॉल कीजिए। और ये हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉल। हेलो जी हेलो, कौन बात कर रहे हैं? जी मैं संदीप कुमार बोल रहा हूँ। संदीप बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं संदीप आप? जी मैं नया गाँव गुलजारबाग से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? नया गाँव गुलजारबाग। नया गाँव गुलजारबाग से बात कर रहे हैं। संदीप ये बताइए कि आप क्या करते हैं, क्या काम क्या है आपका? जी मैंने तो पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आप पढ़ाई में कितने तेज हैं, आपका दिमाग कितना तेज है। तो आप रेडी हमारे साथ इस सवाल का जवाब देने के लिए? जी सवाल तो आप क्या क्वेश्चन था? सवाल है प्राचीन यूरोप में पुस्तकें किस भाषा में लिखी जाती थी? प्राचीन यूरोप में लैटिन भाषा में। कितनी भाषा में? लैटिन भाषा में। किस भाषा में लिखी जाती थी? और कौन सी भाषा थी? लैटिन भाषा तो बोल रहे हैं मैम। लैटिन के अलावा एक और कौन? यूनानी तथा लैटिन भाषा, ये है पूरा आंसर। लेकिन आपने गलत जवाब दिया, थोड़ा सा गलत था, लेकिन चलिए मान लेते हैं आपने सही जवाब दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप बिल्कुल आपने कोशिश की सही जवाब देने की, और आपको बहुत बहुत मुबारक। कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ गेम खेल के? जी जानकर बेहद खुशी कि मैं इसका ये विनर हो चुका हूँ। क्या कह रहे हैं आप? अभी कोई आप ऐसा कीजिए, आप पहले मुझे सुनिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको अच्छे से सुन नहीं पा रही हूँ। जी कम कर लिया मैंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप क्या बता रहे थे कि आप पहले भी विनर हो चुके हैं शायद? जी मैं पहले विनर नहीं हुआ, क्योंकि अभी तो पड़ाव बाकी है। अच्छा, नहीं मैं पिछले बार की बात कर। चलिए कोई बात नहीं, हम आपसे अब करेंगे एक जैकपॉट सवाल। तो जैकपॉट सवाल आप का जवाब देना चाहेंगे?
जी जी, मैं कोशिश करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल कोशिश कीजिए, तभी तो आप बन पाएंगे ना विनर। तो आपको बताना है कि अगर क्रिकेट ग्राउंड को फील्ड कहते हैं, अगर क्रिकेट ग्राउंड को फील्ड कहते हैं तो बेसबॉल ग्राउंड को क्या कहते हैं? आपको सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे। 30 सेकंड्स में ही आपको मेरे इस सवाल का जवाब देना और आपका समय शुरू होता है अब। डायमंड। डायमंड, क्या लगता है आपको सही है? जी, मैं 100% श्योर हूँ। 100% श्योर है, बिल्कुल। अभी आपके पास समय, आप जल्दी से सोच लीजिए, एक बार और सोच लीजिए, फटाफट सोच लीजिए कि अगर क्रिकेट ग्राउंड को फील्ड कहते हैं तो बेसबॉल ग्राउंड को क्या कहते हैं? जी जी, मैं कंफर्म हूँ। कंफर्म है और ये आप बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम लोग आपको यहाँ पे आपसे सवाल पूछते हैं, आपसे आपके अच्छे अच्छे जवाब हमें मिलते हैं, और जब आपके सही जवाब मिलते हैं तो जितनी खुशी आपको होती है उतनी खुशी हमें भी होती है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। अच्छा, ये बताइए कि आप दर्श न्यूज के और कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं? जी, अभी तो मैं ये न्यूज में ये फैशन का जलवा वो कुछ ज्यादा ही एंटरटेनमेंट कर रही है। अच्छा, फैशन का जलवा आप देखते हैं। चलिए, फैशन का जलवा देखते हैं तो लगता है फैशन के बारे में आपको बहुत नॉलेज है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे कॉल किया। आपका इनाम लेने के लिए आप जरूर आइएगा और आप अपने साथ जो चीजें मैं आपको बताऊंगी वो चीजें आपको जरूर लेके आनी है, वो मैं आपको बताऊंगी। केबल उपभोक्ता कार्ड आपको जरूर लेके आना है और वो पूरी तरह से अप टू डेट होना चाहिए। इस बात को आपका बिल्कुल ख्याल रखिएगा। वो अपडेट में रहता है। क्या कह रहे हैं? हेलो। तो चलिए, कॉल हमारे हमसे छूट गई है, लेकिन बहुत खुशी की बात है दोस्तों कि इतने अच्छे तरीके से हमारे पहले कॉलर थे और उन्होंने बहुत अच्छे से खेला, बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो आप भी अगर जीतना चाहते हैं ढेर सारे इनाम, तोहफे, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है दोस्तों। जीतने के लिए आपको मुझे फोन करना पड़ेगा, मेरे सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों, नंबर है 0612321622 पे आप कॉल कीजिए और मेरे सवाल का सही जवाब देकर बन जाइए लकी विनर। दोस्तों, तो ले लें अपना दूसरा सवाल। तैयार है ना आप जो वहां बैठकर मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है कि आप तैयार हैं। तो चलिए, मैं करती हूं आपसे दूसरा सवाल। यह है आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताना है कालीबंगा किस नदी के किनारे और कहां स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे और कहां स्थित है? दोस्तों, बड़ा ही अच्छा सवाल है। कालीबंगा किस नदी के किनारे और कहां स्थित है? तो ये हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो हेलो हेलो, कौन बात कर रही है? सलमीना बात कर रही हूँ। समीना, ओके। आप ऐसा कीजिए, आप थोड़ा सा अपना टीवी का जो वॉल्यूम है उसको प्लीज थोड़ा म्यूट किया हुआ है। ओके, म्यूट किया हुआ है। थैंक यू। आप तैयार हैं हमारे सवाल का जवाब देने के लिए? हेलो, आपको हमारा सवाल पता है क्या है? हाँ। क्या है? चलिए, आप मुझे जवाब बता दीजिए। सवाल तो मैंने बता दिया आपको। गुजरात। कालीबंगा किस नदी के किनारे है और कहां स्थित है? गुजरात। गुजरात। हेलो। ओ, तो ये कॉल डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों, लेकिन इनका जो जवाब था वो भी मुझे सही नहीं लगा दोस्तों। पहली बात तो मुझे इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन उन्होंने कोशिश की सही जवाब देने की, लेकिन वो सही जवाब नहीं दे पाई। लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कोशिश की और दोस्तों, जो कोशिश करते हैं वही सफल होते हैं। भगवान भी उन्हीं की सुनते हैं ना दोस्तों। जो कोशिश करता है, जो चलता है, उन्हें ही रास्ता मिलता है। जो चलेगा ही नहीं, उसे क्या मिलेगा? तो अगर आप भी चाहते हैं जीतना तो आपको करना पड़ेगा मुझे फोन। नंबर डायल कीजिए 0612321622। दोस्तों, अगर आप अभी अभी टीवी स्क्रीन के पास आए, आपने अभी अभी टीवी खोला है, तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं दर्श फोन ऑफ इट, जो कि एकमात्र दर्श का लाइव क्विज शो है। और मैं हूं ममता, आपके लिए लेकर के आई हूं आपका सबसे फेवरेट शो, जिसमें जीतते हैं जिसमें जीतते हैं आप ढेर सारे इनाम। तो मुझे लग रहा था कि कोई कॉल आ रही है बीच में। चलिए, लोगों का सिलसिला जारी है, जो हमें दर्शक देख रहे हैं, हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, कॉल्स लगा रहे हैं। जैसे ही उनकी कॉल कनेक्ट होती है, मैं उनसे बात करती हूँ, सवाल करती हूँ और उनसे हेलो, या कौन बात कर रही है? जी, मैं रुमाना बोल रही हूँ। रुमाना बात कर रही है? जी हाँ।
ओके रुमाना, कैसी हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ से बात करी रुमाना आप? जी, मैं पटना सिटी से बात कर रही हूँ। पटना सिटी में बहुत बार गई हूँ। वहाँ की चीजें बड़ी अच्छी हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं वहाँ पे। जी हाँ। हाँ। तो रुमाना ये बताइए कि क्या क्या शौक है, क्या क्या हॉबीज है आपकी? मेरी हॉबीज है रीडिंग, मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, और आपका शो देखना। हाँ, हमारा शो। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से शोज आपको अच्छे लगते हैं, कौन कौन सा प्रोग्राम आप देखती हैं दर्श न्यूज का? कि मैं देखती हूँ आपकी रसोई, वो मुझे बहुत पसंद है। आपकी रसोई आपको बहुत पसंद है। चलिए, हमें भी बहुत पसंद है आपकी रसोई। हेलो, लेकिन कॉल कनेक्ट थी, लेकिन अब वो डिस्कनेक्ट हो गई। लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था उनसे बात करके। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं। हमारे पास बड़ा अच्छा सा सवाल है दोस्तों। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, कहाँ स्थित है, किसके किनारे स्थित है दोस्तों, बताना है। बड़ा आसान सा सवाल है। कालीबंगा किस नदी के किनारे और कहाँ स्थित है? दोस्तों फोन उठाइए, मुझे कॉल कीजिए, लैंडलाइन से कॉल कीजिए या अपने मोबाइल से कॉल कीजिए, किसी से भी कॉल कीजिए। आपकी कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगने वाली है। और एक कॉलर जुड़ चुकी है। हेलो, या कौन बात कर रहे हैं? हम मनीष बोल रहे हैं पटना से। मनीष, आप ऐसा कीजिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर लीजिए। आप वॉल्यूम कम करिए ना। जी, वॉल्यूम कम कीजिए। लोहानीपुर से बोल रहे हैं, कदम कुआं लोहानीपुर से बात कर रहे हैं आप? हाँ। अच्छा ये बताइए कि क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं कि बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं आप? जी, यही पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिस्ट्री ऑनर्स से, कॉलेज ऑनर्स से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तब तो आपका इतिहास बड़ा अच्छा होगा ना? हाँ, इतिहास तो अच्छा ही है। जी हाँ, बिल्कुल, इतिहास तो होता ही बड़ा अच्छा है। लेकिन हिस्ट्री ऑनर्स है, लेकिन मुझे हिस्ट्री अच्छा नहीं लगता था। लेकिन चलिए, ये आपका फेवरेट है तो निश्चित है कि अच्छा ही होगा। तो चलिए, आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। हेलो, आपका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मनीष कुमार। मनीष। अच्छा मनीष, ये बताइए कि दर्श न्यूज में और क्या क्या देखते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं आप? दर्श न्यूज पर कभी कभार ज्यादातर न्यूज ही सुन लेते हैं, जो अप टू डेट होते रहता है, ब्रेकिंग न्यूज। और दिल की बात कभी कभार मौका मिला तो देख लेते हैं। बिल्कुल, दर्श न्यूज देखते हैं और दिल की बात देखते हैं। भाई, दिल की बात में तो दिल की बहुत सारी बातें होती है, लेकिन मेरे दिल की बात यही है कि आप मुझे अभी फिलहाल जल्दी जल्दी सही सही जवाब दे। तो क्या आप तैयार हैं? हेलो, क्या आप तैयार हैं मुझे सही जवाब देने के लिए? हाँ। तो चलिए, मुझे फटाफट बताइए कि कालीबंगा किस नदी के किनारे और कहाँ स्थित है? कालीबंगा राजस्थान के गंगा जिला में स्थित है। गंगा जिला? गंगा नगर जिला में स्थित है, राजस्थान में। अच्छा, कौन सी नदी है वो? पहले कौन सी नदी के किनारे और कहाँ? तो आपने बता दिया कि राजस्थान में बताया, लेकिन कौन सी वो नदी है जिसके किनारे वो स्थित है? लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। तो चलिए, मैं आपका ये जो हेलो, मुझे लगता है कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों, लेकिन मजा आ रहा था बड़ा इनके साथ खेल करके। इतिहास इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, इनका ऑनर्स है, लेकिन इन्होंने जवाब बिल्कुल गलत दिया दोस्तों। तो अभी वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। आप जो वहां बैठकर मुझे टुकटुकी लगाकर देख रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा। मैं यूं गई और यूं आई और आपके लिए लेके आऊंगी और बहुत सारे सवाल। तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। धन लक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, चुन्नीलाल मेगा मार्ट का एक और यूनिट, जहां आपको मिलती है हॉलमार्क ज्वेलरी, वो भी आपकी मनपसंद डिजाइन्स में। यहाँ हर शुभ अवसर पर आप कर सकते हैं डायमंड्स, गोल्ड के नेकलेस, रिंग्स, पेंडेंट के साथ साथ ईयर टॉप, बैंगल्स और ईयर रिंग्स की खरीदारी, जो दिल को छू लेने वाले डिजाइनों में उपलब्ध है। जी हाँ, धन लक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है शुद्ध सोने की गारंटी। अगर आप चाहे तो कैरेट मीटर से जांचने और परखने के बाद कर सकते हैं अपनी खरीदारी। साथ ही हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना, जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धन लक्ष्मी देगी। यानी है ना फायदे का सौदा, तो देर किस बात की, आज ही आए।
Dhanlakshmi Gold and Jewelers Private Limited, a unit of Chunnilal Mega Mart, Lakshmi Complex, Boring Road, Patna. फैशन की दुनिया में आपका अपना शीतल्स कलेक्शन, जो है 20 वर्षों से पटना शहर के प्राइम लोकेशन मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में। चाहे हो त्योहार या शादी की बहार, शीतल्स कलेक्शन लाए हैं साड़ियाँ, लहंगा, चुन्नी और सलवार सूट की संपूर्ण रेंज, जिसमें है आपके लिए बनारसी साड़ियाँ, डिजाइनर साड़ियाँ, वेडिंग साड़ियाँ, बंधेज साड़ियाँ, लहंगा स्टाइल साड़ियाँ, सिल्क साड़ियाँ, क्रेप साड़ियाँ। यही नहीं, आपके लिए यहाँ कुछ और भी है। रेडीमेड सलवार सूट, फ्रॉक स्टाइल सलवार सूट, स्ट्रेट सलवार सूट, पार्टी वेयर सलवार सूट। तो चले आइए, जी हाँ, हार्ट ऑफ द सिटी मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स शीतल्स कलेक्शन में। शीतल्स कलेक्शन, शॉप नंबर 11, 12A मौर्या कॉम्प्लेक्स, पटना 1। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition। देखिए कॉमेडी के बुलबुले, शुक्रवार से रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए अब हम फिर से अपने सवालों का पिटारा खोलते हैं और आपसे करते हैं ढेर सारे और सवाल। लास्ट कॉलर जो थे हमारे साथ बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से हमें जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं वो थोड़ा मिस्टेक कर गए दोस्तों। तो अगर हम आपसे पूरा सवाल करते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं पूरे जवाब की। तो आपको देना है पूरे सवाल का सही जवाब, पूरा जवाब देना है। तो चलिए अब हम करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी। आपके टीवी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो रहा है, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, आपके पास समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि कोई और कॉल करे आप मुझे कॉल कीजिए, सही जवाब दीजिए और बन जाइए विनर दोस्तों। बड़ा अच्छा सवाल है, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी। फोन उठाइए, फटाफट मुझे कॉल कीजिए। हमारा नंबर है 0612321622। और ये हमारे से जुड़ गए अगले कॉलर। हेलो हेलो हेलो, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं पटना सिटी से बात कर रहा हूँ। पहले तो आप अपना टीवी का जो वॉल्यूम है उसको थोड़ा सा कम कर लीजिए। अच्छा जी जी, अब अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है रोशन। सॉरी, रोशन बोल रहे हैं आप? जी हाँ। कैसे हैं रोशन आप? हेलो, आप कैसे हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली आपकी आवाज
आपकी आवाज कुछ कट के आ रही है। मेरी आवाज, आप ऐसा कीजिए, आप आपका टीवी का जो साउंड है उसको पूरी तरह से आप म्यूट कर लीजिए। ओके ओके। ठीक है, अब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है पूरी तरह से? जी हाँ जी। चलिए रोशन, आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ कोलकाता से। बहुत अच्छी बात है, बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं कोलकाता से। तो चलिए हम आपसे करते हैं सवाल तो आपको पता ही होगा, मैंने आपकी टीवी स्क्रीन पर ये डिस्प्ले करवा दिया था, लेकिन फिर से मैं आपको बोल देती हूँ, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी? चलिए फटाफट मुझे जवाब चाहिए आपका। अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वो किस राजा की पुत्री थी? अजातशत्रु का विवाह हुआ था, एक मिनट मुझे सोचने दीजिए, अचानक से कॉल लग गया था तो अचानक से इनकी कॉल लग गई थी, सोच रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, कॉल तो कट चुकी है दोस्तों, लेकिन ये सोच रहे थे, ट्राई मार रहे थे, तुक्का मार रहे थे कि चलिए लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो क्या जाता है भाई, कॉल दर तो मेरी कोई एक्स्ट्रा लग नहीं रही है। चलिए कोई बात नहीं, इन्होंने कोशिश की, बड़ा अच्छा लगा मुझे दोस्तों, इन्होंने मेरी बात मानी, कोशिश की, कोशिश करने वाला ही सफल होता है। बड़ा अच्छा सवाल, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी? बड़ा ही अच्छा सवाल। और हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो, कौन बात कर रहे हैं आप? जी मैं अमित बात कर रहा हूँ पटना से। अमित जी, आप अपना टीवी वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए या फिर म्यूट कर लीजिए। मैंने ऑफ ही कर दिया। अच्छा, ऑफ ही कर दिया आपने। चलिए तो अमित जी ये बताइए कि आप क्या करते हैं? जी मेरी अपनी दुकान है। क्या करते हैं? आपकी दुकान है? हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत अच्छी भैया आपकी दुकान है। अच्छा ये बताइए अमित जी कि आप दश न्यूज के कौन कौन से प्रोग्राम्स देखते हैं? जी मैंने तो अभी बस लगाया ही आपका प्रोग्राम आता, पहली बार देखा है मैंने आपका प्रोग्राम। अच्छा, आपने पहली बार देखा है? पहली बार देखा और पहली बार मैं आई हूँ फोन और फेट लेकर, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने पहली बार दश न्यूज देखना शुरू किया और पहली बार मुझे आपने देखा। चलिए बहुत अच्छा लगा, आपने यहाँ फोन किया। आपको पता है हमारे इस खेल के बारे में, दश फोन और फेट के बारे में? जी नहीं, अगर आप बताएं तो जानकारी मिलेगी मुझे। बिल्कुल आसान सा ये खेल है। इसमें आपने मुझे कॉल किया है, आपसे मैं करूंगी सवाल और आपको देना है मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगी जो होगा जैकपॉट सवाल, उसका भी अगर आपने सही जवाब दिया तो आप बन जाएंगे अमित जी विनर। तो क्या आप तैयार हैं? जी हाँ। आपका सवाल है टीवी स्क्रीन पर, मैं फिर से दिखा देती हूँ, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी? आपको बताना है फटाफट मुझे। सॉरी मुझे पता नहीं इसके बारे में। सॉरी आपको पता नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है, इन्होंने पहली बार टीवी ऑन किया, दश न्यूज देखा और दश न्यूज में इन्होंने पहला प्रोग्राम देखा दश फोन ऑफ फेट और आज मुझे देखा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने फोन किया। यहाँ पर इनको सवाल का जवाब नहीं पता था, कोई बात नहीं, इन्होंने कोशिश की। बार बार कहूंगी दोस्तों, जो कोशिश करता है वही सफलता को पाता है। तो देखते हैं और कौन है, और कौन सा ऐसा कॉलर है और कौन से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो आज हमें फोन करने वाले हैं, जो आज मेरे सवालों का सही जवाब देने वाले हैं और जीतने वाले हैं इनाम। तो अगर आप चाहते हैं कि इनाम हो जाए आपके नाम, तो मुझे कॉल तो करना पड़ेगा और कॉल करने के लिए नंबर डायल करना पड़ेगा 0612321622 और हमारे साथ जुड़ गए कॉलर। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं उज्जवल बोल रहा हूँ। सॉरी? उज्जवल। हाँ जी। उज्जवल जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पटना सिटी से बोल रहा हूँ। ओके, पटना सिटी से अभी एक और हमारे दर्शक कॉल कर चुके हैं। चलिए आप भी पटना सिटी के हैं, बड़ी अच्छी बात है। आप ये बताइए उज्जवल जी कि आप क्या करते हैं? हाँ हेलो। क्या करते हैं आप? बस अभी पढ़ाई करता हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। स्टडी कर रहे हैं? क्या स्टडी कर रहे हैं? पढ़ाई मतलब क्या पढ़ रहे हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? तो भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आज का हमारा कंपटीशन भी बड़ा टफ है, तो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे आप? हाँ जरूर सेलिब्रेट करेंगे। चलिए हमारी शुभकामनाएं, हमारी पूरी टीम की शुभकामनाएं हैं आपके लिए। तो चलिए मुझे फटाफट जवाब दीजिए। आपको सवाल तो पता ही होगा, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वो किस राजा की पुत्री थी? चलिए फटाफट बताइए मुझे।
एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे कुछ पे? राजा आजाद शत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी, किस राजा की बेटी थी वो? फटाफट बताइए मुझे, बहुत सारे कॉलर्स जुड़ रहे हैं, फटाफट बताइए मुझे। नरेश फसेंजित राजा था और उसकी पुत्री का नाम चलना। अच्छा आप एक बार अपना, हेलो, मैं इनसे बात कर ही रही थी कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। मैं इनसे इनका नाम पूछती, फिर इनको थोड़ा एक्साइटेड करती कि इन्होंने सही बताया कि गलत बताया, लेकिन इसके पहले वो हमसे विदा हो गए। कोई बात नहीं, चलिए ये तो हमसे विदा हो गए, लेकिन आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्श फोनो फिट में, जो कि है एक लाइव शो, बिल्कुल लाइव है ये दोस्तों। और इन्होंने जो जवाब दिया था वो बिल्कुल गलत था और मैं इनको बताने वाली थी कि आपने गलत जवाब दिया, इसके पहले वो मुझे छोड़ के चले गए। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं कि और कौन सा दर्शक हमसे जुड़ना चाहता है और जीतना चाहता है सही जवाब देकर ढेर सारे इनाम। तो देखते हैं दोस्तों गर्मियां आ चुके हैं, गर्मी का मौसम आ चुका है और गर्मियों के दिनों में घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि भाई घर में ही बैठे सब कुछ मिल जाए, ना हमें बाहर जाना पड़े, ना हमें छाता लेना पड़े, ना हमें चश्मा लगाना पड़े, और घर बैठे ही अगर आपको मिल जाए इनाम तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भाई मेरे साथ अगर ऐसा होता तब तो मैं घर बैठे ही ढेर सारे इनाम जीतती, अगर मैं भी फोनो फिट में पार्टिसिपेट करती। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैडम प्रेम बोल रहे हैं। शुभम, अभी आपने कॉल किया था, आप म्यूट कर लीजिए अपना टीवी का वॉल्यूम, पहले म्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी फोन किया था शुभम जी। आपसे मैं सवाल फिर से पूछती हूँ, अब मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सवाल का पूरा सही जवाब देंगे, ठीक है? आपको बताना है सवाल, राजा अजात शत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी? शायद आप मेरा सवाल अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं या मैं आपको समझा नहीं पा रही हूँ। नहीं सुनिए मैडम, आपका सवाल मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी बताइए, क्या मुझे पता नहीं है, मुझे आपसे बात करने का मन किया, मैंने कॉल कर दिया। चलिए ऐसे भी होते हैं दोस्तों, ऐसे भी हमारे दर्शक हैं जिनका रोशन जी का मुझसे बात करने का मन किया और उन्होंने मुझे कॉल किया। यही तो खास बात है दोस्तों इस प्यारे से टीवी लाइव शो की, जिसका नाम है दर्श फोनो फिट, जिसमें कि कई लोग हमें फोन करते हैं, हमारी तारीफें करते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं पता होता दोस्तों। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरे सवाल का सही जवाब दीजिए, क्योंकि अगर आप जीतेंगे तो मैं भी तो जीतूंगी ना। मैं चाहती हूँ कि ढेर सारे इनाम आपको मिले। तो चलिए हमारे से जुड़ गए एक कॉल। हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? हाँ मैं नीरज कुमार बोल रहा हूँ। सॉरी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर लीजिए। हाँ कम कर दिया। हाँ जी, आपका नाम? हाँ मेरा नाम नीरज कुमार हो गया। नीरज, आपने पहले फोन किया था, अभी पहले फोन किया था? जी सर। ओके, नहीं पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सर नहीं हूँ, मैं मैम हूँ। अक्सर मेरे साथ ऐसा पता नहीं क्यों होता है, लोग मुझे सर समझ लेते हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आप हमारे साथ हमारा जो सवाल है उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं नीरज जी? जी मैडम। तो चलिए फटाफट मुझे बताइए कि राजा अजात शत्रु का विवाह किससे हुआ था और वो किस राजा की पुत्री थी? राजा अजात शत्रु का जो विवाह हुआ था। राजा अजात शत्रु का विवाह किससे? आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम तो कम कर लीजिए। एक मिनट मैडम। हेलो, राजा अजात शत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी, यही तो बताना है आपको। हाँ वो जो थी ना, वो जरासंध की पुत्री थी। वो जो थी वो किसकी पुत्री थी? जरासंध। और ये आपने बिल्कुल गलत जवाब दिया दोस्तों। मैं इतनी एक्साइटेड थी इनको बताने के लिए कि इन्होंने गलत जवाब दिया, लेकिन उसके पहले ही फोन कट गया। लेकिन कोई बात नहीं, आज इतने सारे अच्छे सवाल मैं आपके लिए बैठ करके टाइप कर रही थी और मुझे लग रहा था कि जब मैं आपके सामने इसको लेकर के आऊंगी तो कितना मजा आएगा जब आप इसका सही जवाब देंगे और मैं आपको दूंगी अपने पिटारे से ढेर सारे इनाम। लेकिन कुछ कॉलर ही हैं जो सही जवाब दे पाए हैं और कुछ हैं जो आधा जवाब दे पाए हैं, और कुछ तो कुछ दर्शकों ने तो सिर्फ इसलिए कॉल किया क्योंकि उनको मुझसे बात करना अच्छा लग रहा है। चलिए हमारे जुड़ गए एक कॉलर। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं?
हाँ, मैं फरहान बोल रहा हूँ। फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रहे हैं फरहान? मैं तो यहाँ पटना सिटी से बोल रहा हूँ। पटना सिटी के बहुत सारे कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है भाई। आप ये बताइए फरहान जी, क्या करते हैं? अभी मैं तो ये पढ़ाई कर रहा हूँ, BSc फर्स्ट ईयर। पढ़ाई कर रहे हैं आप। दर्श न्यूज के कौन कौन से प्रोग्राम देखते हैं आप? दर्श न्यूज तो बहुत सारे प्रोग्राम देखते हैं, ऐसे फेवरेट तो वही दिल की बात। अच्छा, दिल की बात। अच्छा, आपकी कौन सी दिल की बात है जो आज आप कहना चाहते हैं? दिल की बात बस यही है कि आपने क्वेश्चन उठा पूछा है। चलिए, आपके दिल की बात हम दिल की बात में जानेंगे, लेकिन आज मेरे दिल की बात यह है कि आप मुझे फटाफट जवाब दीजिए। और हमारा सवाल है, राजा अजातशत्रु का विवाह किससे हुआ था और वह किस राजा की पुत्री थी? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इसका सही जवाब देंगे। अजातशत्रु ने विवाह किया था। जी हाँ, किससे किया था? वजीरा। सॉरी, प्रिंसेस वजीरा। आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे? हेलो। हाँ जी, आप अपना जवाब फिर से देंगे मुझे? राजकुमारी वजीरा। अच्छा, और वो राजा कौन थे, किनकी पुत्री थी वो? प्रसन्नजीत। हेलो। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वो राजा प्रसन्नजीत की बेटी थी। क्या लगता है आपको, आपने जो जवाब दिया है वो सही है? मैं भी सही होना चाहिए। सही होना चाहिए। थोड़ा डाउट लग रहा है क्या आपको? आप क्लियर कर दीजिए। मैं क्लियर कर दूं? नहीं, मतलब आप 100% श्योर नहीं है क्या? शायद लगभग है। लगभग है। बहुत खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत मुबारक, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है आपको जीत करके? लेकिन जीत करके नहीं, अभी आप जीतेंगे, जीतने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है ये मैं सेकंड टाइम है जो मैं जीता हूँ। सेकंड टाइम जीतने वाले हैं आप, क्योंकि मैं अभी आपसे एक और जैकपॉट सवाल करने वाली हूँ। अगर उस सवाल का भी अगर आपने सही जवाब दिया दोस्त, तभी तो बन पाएंगे ना आप विनर। अच्छा, ये बताइए कि आप पटना सिटी में मतलब आप पढ़ाई करते हैं, कौन सी क्या पढ़ाई करते हैं आप? अभी तो मैं BSc फर्स्ट ईयर फिजिक्स साइंस कॉलेज में। अच्छा, तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और अब मैं आपसे करती हूँ जैकपॉट सवाल। आपको बताना है, मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? और आपका समय है सिर्फ 30 सेकेंड्स, और आपका समय शुरू होता है अब। फिर से रिपीट कीजिए। मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? जल्दी बताइए, आपका समय पार होता जा रहा है। आपके पास सिर्फ 30 सेकेंड्स है, आपको 30 सेकेंड्स में बताना है। जल्दी जल्दी जल्दी। मांडो किस राज्य का लोक नृत्य है? मांडो आपका समय पार हो रहा है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। समय जा रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है समय। और ये 3, 2, 1, आपका समय खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। आपका समय खत्म हो चुका है, लेकिन समय अभी उस बात का खत्म नहीं हुआ कि मेरे पास अभी बहुत सारे इनाम हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। बहुत अच्छी कोशिश कर रहे थे। पहला सवाल उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जैकपॉट सवाल के चक्रव्यूह में आकर वो फंस गए दोस्तों। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। दर्शक मुझे कॉल कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, एक सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन दूसरे सवाल में आकर कहीं ना कहीं वो लटक जा रहे हैं दोस्तों। मैं चाहती हूँ पूरा दोनों सवालों का सही जवाब दीजिए, और मेरा जो भारी सा पिटारा है इनामों का, वो खाली कीजिए ना प्लीज, सही जवाब दीजिए। तो चलिए, अब हम अगला सवाल ले लेते हैं। हमारा अगला सवाल है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब आपको बताना है कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों जल्दी बताइए, बड़ा ही बढ़िया सवाल मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? ज्यादा मत सोचिए, मुझे पता है आप अपने दिमाग के घोड़े बड़ी तेजी से दौड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। चलिए, वहां से जुड़ गए कॉल। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? हेलो, पहले टीवी का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर लीजिए या फिर म्यूट कर लीजिए।
हेलो, टीवी का वॉल्यूम सर, प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए प्लीज। कम कर दिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए पहले। रंजन कुमार शर्मा। रंजन कुमार शर्मा। कितनी बार मुझे आवाज की सुनाई दे रही, लेकिन आपका नाम मैं अभी भी नहीं। हेलो, कॉल कट गई दोस्तों। कम से कम 3-4 बार तो इनकी आवाज मुझे सुनाई दी, लेकिन इनका नाम क्या था वो मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि इन्होंने टीवी वॉल्यूम पूरी तरह से कम नहीं किया था मुझे लगता है। लेकिन आप जो वहां बैठे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो मुझे कॉल कीजिए ना दोस्तों। मैं अगर बता दूं आपको कि आपने अभी अपना टीवी खोला है, अपने टीवी स्क्रीन को अभी अभी देखना शुरू किया है, तो मैं बता दूं आप देख रहे हैं दर्श फोनो फिट, जो कि बिल्कुल लाइव शो है। और मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट ममता, लेकर के आई हूं आपके लिए सवालों का पिटारा, और आपको देना है दोस्तों मेरे सवालों का सही जवाब। और अगर आपने सही जवाब दिया तो बन जाएंगे आप विनर। तो हमारे से जुड़ गए कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम प्लीज सर जी कम कर लीजिए ना। टीवी का वॉल्यूम सर म्यूट कर लीजिए। हेलो 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 हेलो। पता नहीं आज ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी बात आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं। आप टीवी का वॉल्यूम अगर कम कर लेंगे तो जितना साफ आप मुझे सुन पा रहे हैं उतना ही साफ मैं भी आपको सुन पाऊंगी दोस्तों। तो जब भी मुझे कॉल कीजिए, मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज़ में पूरी तरह से साफ क्लियरली सुन सकूँ, आपका नाम सुन सकूँ, आप क्या करते हैं सुन सकूँ, और आपका पूरा जवाब मैं सुन सकूँ। तो हमारे से जुड़ गए एक और कॉलर। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रही है? जी मैं रुमाना बोल रही हूँ। सॉरी, रुमाना। टीवी वॉल्यूम मैम प्लीज थोड़ा सा कम कर लीजिए या म्यूट कर लीजिए ना टीवी का वॉल्यूम। या मैंने म्यूट कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम है रुमाना, इससे पहले भी मैंने कॉल किया। ओके रुहाना जी, आपने पहले भी कॉल किया था। चलिए रुहाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे दर्श फोन ऑफ इट में। तो आपको इस सवाल का जवाब पता है? जी आपको जो मैंने सवाल डिस्प्ले किया था टीवी स्क्रीन पर, फिर मैं बताती हूँ, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? हेलो, आई थिंक राजा परीक्षित। राज्य परीक्षित। ओह, ये कॉल जो थी वो हमसे छूट गई दोस्तों, लेकिन इन्होंने सवाल का जवाब दिया था, लेकिन वो पूरी तरह से गलत था। और हम आपसे चाहते हैं सही जवाब, तो प्लीज मुझे सही जवाब दीजिए दोस्तों। आप जब तक सोचिए तब तक मैं लेती हूं एक नन्हा मुन्ना ब्रेक, थोड़ी सी चाय वाय पी के आती हूँ। तब तक आप यूं ही मुझे देखते रहिए, यूं ही आप दर्श न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारा प्यारा प्यारा शो जिसका नाम है दर्श फोन ऑफ इट। तो लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। देखिए सिनेमा आप और हम हर शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। सरदार बसंती बहुत सुंदर है रे, चिकनी चिकनी। सरदार कहो तो उठा लो। नहीं नहीं, पूछी से छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर। वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। अच्छा है रे। अगर करनी हो अपनी घर की रक्षा तो लगाइए जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा, यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। जॉनसन पेंट के संग है, हो जहाँ भी तू लग जाए, रंग रंग है। जॉनसन एक्सटीरियर एमल्शन, ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट्स। बड़े अच्छे लगते हैं। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट।
धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं आपकी रसोई, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम पहुंचते हैं आपके ही घर में। और आज हम पहुंचे हैं कंकड़ बाग में मिसेस पल्लवी रंजन के घर पे। आपकी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीखते हैं आपकी ही बनाई हुई कुछ टेस्टी डिशेस को। देखिए ये तो हमने सब कुछ डाल दिया, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पास्ता डालना। इसमें हम परवल डालते हैं क्योंकि इसी में सिझाना है। अच्छा। इसमें पकाना है इसे। आपको मिलेगा दर्श न्यूज की तरफ से एक खूबसूरत स्मृति चिन्ह। साथ ही आपको मिलेगा मनीष साड़ी एम्पोरियम की तरफ से 500 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेना चाहती हैं तो हमें कॉल कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9304974651। इस कार्यक्रम के मुख्य प्रायोजक हैं धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स। धनलक्ष्मी ज्वेलर्स आपको देता है। हम आपके लिए लाए हैं एक स्वर्ण संचय योजना जिसमें 12 किश्तें आप देंगे और 2 किश्तें धनलक्ष्मी देगी। यानी है ना फायदे का सौदा, तो देर किस बात की, आज ही आए। धनलक्ष्मी गोल्ड एंड ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, बोरिंग रोड, पटना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आयरोफॉल्विन सिरप, पूरे परिवार के लिए हेल्थ टॉनिक। क्या बात है, शादी के 4 साल बाद भी इतनी खूबसूरत। जी हाँ, ये है आयरोफॉल्विन सिरप जो खून बढ़ाए, शक्ति दे और सौंदर्य निखारे। आयरोफॉल्विन सिरप। आपकी रसोई के गिफ्ट स्पॉन्सर हैं मनीष साड़ी एम्पोरियम, फर्स्ट फ्लोर, 125, 126, खैतान सुपरमार्केट, बिरला मंदिर रोड, पटना। देखिए आपकी रसोई सोमवार से गुरुवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ दर्श न्यूज पर। समृद्धि की मजबूत नींव पर खुशियों से भरा एक ऐसा शहर हो जो अपने आप में संपूर्ण हो, जहाँ पे हो सुरक्षा और एक सभ्य समाज। एक ऐसी सुविधापूर्ण जगह जहाँ मैं अपने पूरे परिवार के साथ एक सुखमय जीवन की कल्पना कर सकूं। ग्रीन वैली, where modernity blends with tradition. ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। तो इसके पहले की जो कॉल थी वो डिस्कनेक्ट हो गई और उनका जो जवाब था वो भी गलत था। तो दोस्तों केबीसी जो कि बहुत ही हिट शो रह चुका है, जिसमें कि एक हमारे विनर थे जो कि बिहार के ही थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे बिहार के लोगों में इतना टैलेंट है, उनका दिमाग इतना तेज़ है कि वो वहाँ तक जा कर के जीत करके आए। लेकिन आज मैं चाहती हूँ दोस्तों कि आप जीतें मेरे सवालों का सही जवाब देकर। आज आप बन सकते हैं विनर। लेकिन आप विनर कैसे बनेंगे दोस्तों? आपको मुझे कॉल करना होगा, नंबर डायल करना होगा 0612321622। और दोस्तों हमारा सवाल वही है, शिशु नाग वंश का अंतिम शासक कौन था? वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? फटाफट फोन उठाइए, मुझे कॉल कीजिए। लैंडलाइन से भी कर सकते हैं या फिर आप कर सकते हैं अपने मोबाइल से कॉल। दोस्तों बड़ा अच्छा सवाल है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? सबसे अंतिम बताइए दोस्तों, फटाफट अपने दिमाग का ढक्कन खोलिए दोस्तों और फटाफट उससे निकालिए सही जवाब। और मैं कर रही हूँ बेसब्री से आपके जवाब को, बड़ी बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ दोस्तों। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉलर। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं आप? आनंद कुमार बैजू। सॉरी, आनंद कुमार बैजू। आनंद जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आनंद जी आप? इंदुपुरी रोड नंबर 0। ओके, तो आप ये बताइए कि आप क्या करते हैं? जी क्या करते हैं आनंद जी आप? अभी तो बीएससी बायोटेक करके फिलहाल बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आप पहले ये बताइए कि आपको हमारे इस सवाल का जवाब तो पता ही होगा। ये जवाब तो पता है। तो चलिए फटाफट मुझे जवाब दीजिए ना, शिशु नागवंश का अंतिम शासक कौन था? मेरे समझ से इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था? जी। आर यू श्योर? जी बिल्कुल श्योर। क्या बोलूं मैं आपको?
मुझे कम से कम आपसे, मुझे आनंद जी कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। क्या सर आनंद जी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि मुझे कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। आपसे? आप मुझे नहीं सुन पा रहे हैं क्या आप? मैं ये कह रही हूँ आनंद जी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, हमसे उम्मीद नहीं थी। मैं ये कह रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? आवाज सुन रहे हैं आपका। मैं ये कह रही हूँ कि चलिए मैं कुछ और कहती हूँ। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही बताया आपने। कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, फिर जैकपॉट पूछिए। आनंद जी कैसा लग रहा है आपको ये सवाल का सही जवाब देके? अच्छा तो लग रहा है, लेकिन जैकपॉट क्वेश्चन आसान पूछेगा तब तो और मजा आ जाएगा। भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि जैकपॉट क्वेश्चन आसान पूछेगा। चलिए तो मैं अपना पिटारा खोलती हूँ, देखती हूँ कौन सा आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। और ये आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि पहले हमको आप शर्त बता दें। क्या बता दें? शर्त बता दें कि 30 सेकंड का समय आप दे रहे हैं। हाँ जी, आपको सिर्फ 30 सेकंड्स मिलेंगे। आपको 30 सेकंड्स में ही मेरे इस सवाल का जवाब देना है, ठीक है? ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि सवाल क्या। आपको बताना है अभिषेक बच्चन को ग्रीन ग्लोब अवार्ड किस हस्ती के द्वारा दिया गया था। आपका एक बार मैं फिर से बताए, उसके बाद अभिषेक बच्चन जो थे, अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र अभिषेक बच्चन को ग्रीन ग्लोब अवार्ड किस हस्ती के हाथों के द्वारा, किस हस्ती के द्वारा दिया गया था? आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन है अभिषेक बच्चन को ग्रीन ग्लोब अवार्ड किस हस्ती के नाम, किस हस्ती के द्वारा दिया गया था? फटाफट बोलिए, आपका समय पार होता जा रहा है, आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है। अभिषेक बच्चन को ग्रीन ग्लोब अवार्ड किस हस्ती के द्वारा दिया गया था? अमिताभ बच्चन द्वारा। अमिताभ बच्चन द्वारा? अरे श्योर, जल्दी। हाँ श्योर। अमिताभ बच्चन के द्वारा। और आपका समय ये खत्म हो रहा है। 3, 2, 1। दोस्तों अच्छा खेल रहे थे लेकिन नहीं बता पाए सही जवाब। इनका जो जवाब था वो गलत हो गया। ऐसा आज क्यों हो रहा है कि पहले सवाल का जवाब मुझे सही मिल जा रहा है, लेकिन जैकपॉट सवाल में इतने आसान बना के लाई हूँ, फिर भी पता नहीं लोग क्यों नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बता पाएंगे। तो मैं आपसे करना चाहती हूँ अगला सवाल, लेकिन उसके पहले कुछ आपसे बातें करना चाहती हूँ दोस्तों। जैसा कि गर्मी का मौसम है दोस्तों, गर्मी के मौसम में हर कोई चाहता है अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदना चाहता है कि उन्हें गर्मी कम लगे। ठंडे मौसम में लोग रहना चाहते हैं। गर्मियों में बहुत सारे अच्छे अच्छे गेम्स हैं, जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग खाते हैं, लाइक आइसक्रीम, गोला, बर्फ़ का गोला, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को खाने को मिलती हैं। लेकिन इन ठंडी ठंडी चीज़ों के साथ अगर ठंडे ठंडे सवाल और अच्छे अच्छे सवाल अगर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, तो उसके लिए मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ उसका जवाब आप हमें अच्छे से दीजिए, बिल्कुल सही दीजिए। तो मैं आपसे अगला सवाल कर रही हूं और वो अगला सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये है। आपको बताना है किस शासक ने सर्वप्रथम रुपया शब्द का प्रयोग किया था। किस शासक ने सर्वप्रथम यानी सबसे पहली बार रुपये शब्द का प्रयोग किया था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ी मुश्किल से मैंने ये सवाल आपके लिए बताया। फिर से मैं हेलो, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं दीपक बोल रहा हूँ। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दर्श फोनो फेट में। कहाँ से बात कर रहे हैं दीपक? पटना से बोल रहा हूँ। पटना से बात कर रहे हैं। क्या करते हैं दीपक आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। दीपक जी ये बताइए कि आज आपको दर्श फोनो फेट में पार्टिसिपेट करके कैसा लग रहा है? क्या मैडम? आपको दर्श फोनो फेट में पार्टिसिपेट करके, हमें कॉल करके आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ खेल करके। तो आपको देना है हमारे सवाल का जवाब। आपको बताना है किस शासक ने सर्वप्रथम रुपये शब्द का प्रयोग किया था। चलिए शुरू हो जाइए और आप दीपक जी फटाफट बताइए हमारे इस सवाल का सही जवाब। शेर शाह मैडम। सॉरी,
शेरशाह। शेरशाह पूरा बता दीजिए फटाफट, अगर आप पूरा बता देंगे तो आप। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी कहाँ से देखकर आपने बोला है? क्या मैडम? किसी से पूछ के बोला है, यहाँ से कहीं से नकल करके बोली आपने? क्या बोले मैडम? मुझे लगता है कोई पीछे से आपको जवाब बता रहा है शायद, क्योंकि शेरशाह तक तो आपने बोला, सूरी भाई पीछे से आवाज आई थी, कोई सूरी पीछे से बोल रहा था शायद। नहीं, ये तो हम ही हैं। अच्छा आप ही हो? चलिए आप ना बताने में मैंने ही बोला चलिए मैं पूरी तरह से यकीन कर रही हूँ कि पूरी तरह से आपको जवाब पता था और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। दोस्तों बहुत अच्छा खेल रहे हैं दीपक जी हमारे साथ, और इनका ये सवाल का ये जवाब बिल्कुल सही दिया। दीपक जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। बहुत अच्छा लग रहा है, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है दीपक जी। तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि हमारा जैकपॉट सवाल जो होगा उसका जवाब आप बिल्कुल सही देंगे। ओके मैडम। तो अच्छा ये बताइए दीपक जी कि आप दर्श न्यूज देखते तो होंगे? जी मैडम, कभी कभी देखते हैं, छुट्टी मिलता है तो देखते हैं। कभी कभी देखते हैं, छुट्टी मिलती है तो देखते हैं। तो ये बताइए कि कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा पसंद है? जो देखो मतलब जो रोड पे सब लोग खिंचाई करते हैं ना मैडम। रोड पे जो सबकी खिंचाई की जाती है, आपको उस कार्यक्रम का नाम पता होना चाहिए। वो पता तो नहीं है मैडम, लेकिन वो कभी कभी देखते हैं तो वही खिंचाई करते हैं तो वो अच्छा लगता है। चलिए रोड पे जो खिंचाई होती है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का नाम है दर्श चौपाल, जो कि सच में जी हाँ बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिससे कि हमारे जो पटना में हमारे बिहार में जो समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं हमारे दर्शकों के सामने किस कदर पेश होती हैं उस कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जाता है। तो आप ये बताइए कि आप और क्या करते हैं, मतलब पढ़ाई के अलावा, सॉरी आपका जो काम है उसके अलावा और आप क्या करते हैं? आपके शौक कुछ बताइए। शौक तो बहुत है मैडम, लेकिन फिलहाल अभी बस पढ़ाई है कि कुछ कर लेना है बस। बिल्कुल। तो हम आपसे अब जैकपॉट सवाल करने वाले हैं, आप तैयार हैं उसके लिए? जी मैडम। चलिए तो आपको मैं पहले बता दूं कि आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। इस 30 सेकंड्स में ही आपको मेरे इस सवाल का सही जवाब देना, ये मैं आपसे पूरी उम्मीद करती हूँ, ठीक है? ठीक है मैडम। आपको बताना है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ पे है। आपका समय शुरू होता है अब। क्या बोले मैडम? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? आपका समय बड़ी तेजी से भाग रहा है, फटाफट सोचिए, दिमाग जो है उस पर जोर डालिए और फटाफट मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। ये मुंबई में मैडम। मुंबई में? अरे श्योर, जल्दी जल्दी आपका समय जा रहा है, जल्दी से एक बार सोचिए। श्योर श्योर जी। 3, 2, 1 और 3, 2, 1 बोलते इनका समय समाप्त हो गया। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कहाँ है? और इन्होंने जवाब दिया मुंबई, जो बिल्कुल गलत जवाब था। दोस्तों बड़े अच्छे सवाल जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं, लेकिन आपसे दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमें सही जवाब दें और सही जवाब देंगे तो आप जीत पाएंगे, और जीतना किसे अच्छा नहीं लगता। मुझे तो अगर गिफ्ट्स कहीं मुझे पता चले कि यहाँ भाई गिफ्ट्स मिलने वाले हैं तो मैं पूरी तरह से कमर कस के जवाब देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहती हूँ। इसीलिए दोस्तों आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे मेरे सवालों का सही सही जवाब दीजिए और जीत लीजिए दर्श फोनोफिट में इनाम। तो इनाम कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका हो सकता है कि इनाम में कुछ आपकी पसंदीदा चीज़ हो, तो जीतना हर कोई चाहता है। तो दोस्तों अब हम बताएंगे अपना पता, एड्रेस बताएंगे हम आपको। तो फटाफट पेन और कागज उठा लीजिए और नोट कर लीजिए पहले तो हमारा एड्रेस। हमारा एड्रेस है दर्श डिजिटल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, 2nd फ्लोर, सुप्रभात बिल्डिंग, सीएट कंपाउंड, एग्जीबिशन रोड, पटना 80001। हमारा एड्रेस तो दोस्तों आपने लिख ही लिया होगा, बड़ा आसान सा हमारा पता है। उस पते पर जो भी हमारे विजेता हुए हैं उस पते पर आकर अपना
इनाम ले सकते हैं दोस्तों। तो अब वक्त हो गया है मेरी विदाई का, अब मुझे विदा दीजिए। अगले हफ्ते में फिर से कुछ सवालों के साथ आपके बीच हाजिर हो जाऊंगी और इस उम्मीद के साथ कि आप मुझे देंगे बिल्कुल सही जवाब। तो अब मुझे विदा दीजिए। टेक केयर, गुड नाइट, शब्बा खैर।